मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई, जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ, राइट? दिनकरन जी के साथ के, दिनकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे। वो रॉबिन जी बड़ा कड़क थे, वो जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे, वो बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा यीशु के नाम से, ये यहां ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। कि दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई, और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो? आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या? हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो, जीसस पे डाउट करते हो। आई टोल्ड यू नो, ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर, इट विल डिसअपियर, गो। हम लोग सोचते थे कब डिसअपियर होगा। सब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर वाले के दास, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, ये अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग इतना सा है, हमको विश्वास नहीं होता है। कैसे विश्वास करेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि नो आई थिंक यू नो यू हैव टू गो टू अमेरिका, आई थिंक, फिर भी वो भी लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अमेरिका में भी ऑपरेशन नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैसे यकीन करेंगे? उनका यकीन करेंगे, इनका यकीन करेंगे? इन्होंने तो जोश में बोल दिए। आप यकीन कीजिए, जब हम लोग अमेरिका गए उसका ऑपरेशन करने के लिए, और उधर भी अजीब व गरीब, हम लोग तो घूमने के लिए गए थे, कहां से चर्च में गए, और चर्च के प्रीस्ट ने कहा कि गो टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, न्यूयॉर्क जाओ। स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े लोग उधर ही जाते हैं। अब ऋषि कपूर भी उधर ही है, सोनाली बेंद्रे उधर ही थी, अपना कौन है वो दूसरा, इरफान खान, सब स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल भी जाते हैं। मैं उधर गया था सर, वहां पर गया, जैसे प्रीस्ट ने कहा तो मैं वहां पे चेकअप वकअप कराया, पहुंच गया। इन द नेम ऑफ जीसस, 3 घंटे का ऑपरेशन, पूरा ट्यूमर निकल गया, मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। और यहाँ इंडिया में, मुंबई में कहा था कि ये अगर मैं ऑपरेशन भी करूं, 2 साल पहले, छोटा जब ट्यूमर इतना था, बाद में इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो बोले मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मगर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड तो 100% पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी, और ये ट्यूमर वापस आ सकता है। 3-4 बातें बता दी। मैंने कहा बंद कर भाई। वो टाका फिर से लगा मेरे टेबल पे, मेरा बेटा वैसा टाका है, पूरा खोला हुआ उसने, मतलब फिर से टाका लगा तो बंद कर दो, नहीं ऑपरेशन करना। तो वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था।
वही ट्यूमर इतना बड़ा होगा। तो इन्होंने 3 घंटे में करके, और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा तो मेरा बच्चा जो है उसका लेफ्ट हैंड का मेरे को फिक्र थी, उसको लेफ्ट हैंड की फिक्र थी। वो जैसे बाहर आते ही मेरे को देखा और ऐसा हाथ उठाया लेफ्ट हैंड, बोले डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम लोग सिर्फ दुआ में थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना में थे सर। एक पट्टी, इतना बड़ा ट्यूमर चला गया और खाली एक ही पट्टी, और उस परमेश्वर का महान दास की बात याद आई, ये ट्यूमर गायब हो जाएगा, ये ट्यूमर दिखाई नहीं देगा, इन द नेम ऑफ जीसस ये ट्यूमर नहीं होगा। उस ट्यूमर के बाद मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। 2002 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पहला काम मैंने शराब छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गलत बात करना, गंदी बात करना, मैंने सब छोड़ दिया और बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, वो पढ़ता रहा, रोता रहा। ये मैं करते करते फिर प्रभुओं के दास दिन में 4-4 मीटिंग है, जैसे आप बैठे हुए हैं इसी तरह मैं हर मीटिंग, कोई भी जहां भी मीटिंग हो भागता था मैं, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग। दोस्तों फिर मेरा काम कम हो गया, मैंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। मैं 10-12 साल काम नहीं किया, बीच में मैं गायब था। बहुत से लोग बोलते आप पिक्चर में नहीं आते हो, शो भी नहीं करते हो। एक नेचुरल ब्रेक था, एक डाउनफॉल था। काम हर एक की जिंदगी में ब्रेक आता है, हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ब्रेक आता है, मगर मैं उस ब्रेक के अंदर प्रभु का हाथ थाम लिया था। मैं बोला मेरे को इधर मजा आ रहा है। मैं प्रेयर मीटिंग के लिए जाता हूँ, इधर उधर उधर इधर जाने लगा, और अजीबोगरीब मैं अपने बच्चे का टेस्टमनी देता था, बच्चे का टेस्टमनी, बच्चे की गवाही देता था। और बच्चे की गवाही दे के मैं खड़ा हो जाता था ऐसे। एक बार मैं ऐसे खड़ा था, क्योंकि मैं बहुत प्रेयर में रहता था, तो एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, मुझे लोग मिलने आए। ये 2003 की बात बता रहा हूँ। पास्टर शेखर ले गए थे मुझे कहीं, कलीना, मुंबई कलीना में एक हॉल में मीटिंग थी इसी तरह, और मैं खड़ा हूँ, अद्भुत बातें बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़की आई ऐसे सलवार पंजाबी ड्रेस में, वो बेचारी आई तो देखी, ऑटोग्राफ लेने आई, और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ के ऐसा मैंने कागज लिया, वो गिर गई। ये क्यों गिरे? उसका कपड़ा ठीक कर रहा हूं मैं, ये क्यों गिर गए? दूसरा एक आया, क्या हुआ जॉनी भाई? वो भी गिर गया। जो मेरे को छू रहा है वो गिर रहा है, जो मेरे को देख रहा है वो गिर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, बोले पास्टर ये लोग क्यों गिर रहे हैं? ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, प्रे फॉर पीपल, प्रे। कैसा प्रे करने का मेरे को नहीं मालूम, और यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं कैसे प्रे करना। और मैं प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा यार ऐसे, तो कुछ हीलिंग होने लगी, बड़ा मजा आया मेरे को, अच्छा लग रहा था, क्या हो रहा है। और एक आध शूटिंग, एक आध पिक्चर करता था, कोई पिक्चर आ गया मैं कर लिया, अच्छा पिक्चर कोई आ गया तो मैं कर लेता था। आपको ऋतिक रोशन का तो मालूम है, कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की टेस्टमनी सुनी? काफी कम लोगों ने सुना है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ऋतिक रोशन का। या ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी, वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा, शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल। भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। फिर प्रेयर करता, तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया, बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया वो। 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं, ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो, मैंने भी काम किया उसमें।
उसके रिलीज के एक हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहां बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है, बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों। अरे नहीं यार इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती, ऐसे ही है, और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, इतना भी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ ज़रा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोले हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा अभी, अपना बच्चा है यार। हे ऋतिक इधर किधर, तो किधर कहते हैं कौन सा लीवर किधर है, क्या है इधर, सुजान इधर को। अच्छा हाथ निकाल, इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा। मैंने बोला देखिए उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है, फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था, यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक, वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, और उसकी बॉडी देखो। तो ऐसे आने गिनने तो हो गया, मैं और नहीं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अब उसके बाद में एक और चमत्कार, जो ऐसे आने गिनने चमत्कार हो गए, मैं बोलूंगा तो इतने चमत्कार मैं बता नहीं सकता हूं, मालूम है वीडियो में भी है काफी और जानते भी है। मैं शूटिंग कर रहा था यमला पगला दीवाना, धर्मेंद्र जी की पिक्चर, वहां शूटिंग चल रही है। मैं वैनिटी वैन में बैठा हूं, उन दिनों मैं बाइबल पढ़ता रहता था, हमेशा बाइबल मेरे वैन में रहता था, मेकअप वैन में बाइबल अपने लगा रहता हूं। इतने में एक बंदा आया, अरे धोनी भाई क्या बिजी है क्या? नहीं आप कुछ पढ़ रहे हैं?